गाइस, माय नेम इज श्रवण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निरोक्स एसएस। सो गाइस, आज के लेक्चर वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इसका हम 5th पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, ये वाले लेक्चर वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी नर्वस टिश्यू के बारे में या न्यूरल टिश्यू के बारे में। इस वाले लेक्चर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू, न्यूरल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो इसको स्टार्ट करें तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये नर्वस टिश्यू होते क्या है। नर्वस टिश्यू हमारी ऐसी टिश्यू रहती है, इसके फंक्शन में हम बात करें तो इसका फंक्शन रहेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडीज फंक्शन बाय इंपल्सेस से हमारे बॉडी के जो सारे फंक्शन रहते हैं उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये जो मसल है, मसल का हम एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन कर सकते हैं। तो ये किस वजह से कर सकते हैं? तो इसमें हमारा जो नर्व रहेगा, जैसे कि यहाँ पर हमने सोचा तो हमारा एक नर्व इंपल्सेस बना और हमारे दिमाग से हमारा जो मैसेज है वो हमारे मसल तक गया और मसल को बोला गया कि अब कांटेक्ट होना है, तो इस वजह से हमारे मसल कांटेक्ट होते हैं। सेम इसी तरीके से हमारा डाइजेशन होना है, तो डाइजेशन होने के लिए भी कुछ इंपल्सेस नर्व जो रहेंगे, नर्व इंपल्सेस जाएंगे और हमारे जो डाइजेशन मसल रहेंगे उसको भी सेम इसी तरीके से ऑर्डर दिया जाता है कि अब डाइजेशन करना है, अब कुछ सिक्रेशन करना है। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी में कौन रेगुलेट करता है? तो हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो नर्वस सिस्टम हमारे दो टाइप के आपने सुना होगा। ये हमारी जो न्यूरल टिश्यू कहां पर देखने को मिलती है? तो न्यूरल टिश्यू जो रहेगी, न्यूरल टिश्यू हमारे नर्वस सिस्टम में, जिस तरीके से हम आगे देखेंगे हमारी बॉडी में, हमारी ये पूरी बॉडी है तो पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई होती है? तो उसके बिल्डिंग ब्लॉक में हमारा सेल रहेगा। सेम इसी तरीके से हम मसल में भी देखा था, मसल में भी हमारे जो मसल के सेल थे जिसको हम मायोसाइट्स बोलते थे, तो ये मायोसाइट्स मिलके हमारा एक मसल फाइबर बनाएंगे। मसल फाइबर हमारा मसल का बंडल बनाएगा, मसल बंडल हमारा मसल बनाएगा। तो इस तरीके से इसमें भी हमारे सेल रहते थे जिसको हम मायोसाइट्स बोलते थे। सेम इसी तरीके से हमारे नर्वस सिस्टम में भी, नर्वस सिस्टम में भी हमारे नर्व सेल रहेंगे। क्या रहेंगे? नर्व सेल रहेंगे और ये नर्व सेल हमारी नर्वस टिश्यू बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे नर्व सेल मिलकर हमारी नर्वस टिश्यू बनाएंगे। तो ये हमारा नर्वस टिश्यू का क्या है? हमारे नर्व सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक है। क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। अब हमारे नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम दो टाइप के नर्वस सिस्टम रहेंगे, एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सा? फर्स्टली यहां पर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस और यहां पर पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहां पर होता है? तो पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या इसके कंपोनेंट रहते हैं? तो हमारा ब्रेन एंड हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की हम बात करें तो हमारा ये जो क्रेनियल पार्ट है, तो क्रेनियल पार्ट में हमारा ब्रेन रहता है और स्पाइनल कॉर्ड हमारे बैक में, यहाँ पर पूरा हमारा ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम में सिक्योर रहता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो रहेंगे, हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्व सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम में से ये हमारे, जैसे कि ब्रेन है तो ब्रेन में से हमारी जो भी नर्व हमारी निकलेगी, इसको हम बोलेंगे क्रेनियल नर्व। ब्रेन में से, जैसे कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम में हमारी क्रेनियल नर्व, उसमें 12 पेयर रहेगी, 12 पेयर क्रेनियल नर्व रहेगी। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि क्रेनियल नर्व की कितनी पेयर रहती है, तो 12 पेयर रहती है। ये 12 पेयर कौन से रहेंगी इसको भी हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि ये हमारी क्रेनियल नर्व जो रहेगी वो 12 पेयर में रहेगी। और दूसरा क्या रहेगा? दूसरा रहेगा हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड में से भी कुछ नर्व की पेयर निकलेगी, जो है हमारी स्पाइनल नर्व्स, जो है हमारी स्पाइनल नर्व की 31 पेयर रहती है, 31 पेयर रहती है।
ये आपको समझना है। 12 पेयर क्या है? 12 पेयर हमारे क्रेनियल नर्व्स है, जो हमारे दिमाग से निकलेगी। और यहाँ पर स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल नर्व हमारी स्पाइनल कॉर्ड में से निकलेगी। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें से हमारी स्पाइनल नर्व निकलेगी, जो कि 31 पेयर में है। 31 पेयर में कैसे कैसे? तो यहाँ पर जैसे कि हमारे हम बात करें तो हमारी जो सारी वर्टिब्रा रहती है, वर्टिब्रा में जैसे कि हमारे सर्विकल वर्टिब्रा रहती है, उसके बाद हमारे थोरासिक, उसके बाद लंबर वर्टिब्रा, उसके बाद सैक्रल, उसके बाद सैक्रल एंड लास्ट में कोकाइक्स। तो इस तरीके से हमारे ये वर्टिब्रा रहती है। इसमें से सर्विकल वर्टिब्रा की बात करें तो इसमें कितनी वर्टिब्रा रहती है? तो इसमें वर्टिब्रा रहती है 7, थोरासिक 12, लंबर 5, सैक्रल भी वैसे एक लिखा जाता है, बट यहाँ पर 5 वर्टिब्रा मिलके हमारी एक सैक्रल वर्टिब्रा बनाएगी। और कोकाइक्स जो रहेगी, कोकाइक्स इसमें हमारी मेनली 4 रहेगी, बट यहाँ पर ये भी इसको हम एक ही गिनेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 रहेगी, बट इसको हम एक गिनेंगे क्योंकि ये फ्यूज होकर हमारा एक वर्टिब्रा बनाती है। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर हमारी ये सारी वर्टिब्रा रहेगी। अब इसमें से सारे ये जो वर्टिब्रा है, सारे वर्टिब्रा में से एक एक नर्व निकलेगी। तो यहाँ पर सैक्रल वर्टिब्रा, सॉरी हमारी फर्स्टली सर्विकल वर्टिब्रा है, इसमें से कितनी निकलेगी? सर्विकल वर्टिब्रा में से हमारे 8 पेयर निकलेगी, 8 पेयर निकलेगी। 8 पेयर कैसे? तो यहां पर जैसे कि इस तरीके से हमारी ये सर्विकल वर्टिब्रा है, ये आपको जस्ट समझने के लिए। तो यहां पर इस एक इसके ऊपर से निकलेगी, इस तरीके से यहां पर इस तरीके से ये सारे पेयर रहेगी। तो यहां पर आप गिनो वर्टिब्रा कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। बट यहां पर जो हमारी ये नर्व्स पेयर है, नर्व्स पेयर कितने? तो नर्व्स पेयर में 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से इसमें 8 पेयर रहेगी। और थोरासिक वर्टिब्रा कितनी है? 12। तो उसमें से हमारी 12 ही पेयर निकलेगी, इसमें से हमारी 12 पेयर निकलेगी। लंबर वर्टिब्रा 5 है, तो इसमें से भी 5 हमारी 9 पेयर निकलेगी, इसमें से भी हमारी 5 9 पेयर निकलेगी। और आगे हम बात करें तो हमारी जो सैक्रल रहेगी, सैक्रल में से 5 पेयर रहेगी, 5 पेयर रहेगी। सैक्रल वर्टिब्रा में से भी 5 पेयर। वैसे सैक्रल एक वर्टिब्रा रहती है, बट ये 5 वर्टिब्रा फ्यूज होके बनती है, तो यहाँ पर 5 पेयर रहेगी। और हमारा जो कोकाइक्स रहेगा, कोकाइक्स में एक वर्टिब्रा है, तो इसमें एक ही रहेगी। ये 4 वर्टिब्रा से बनती है, बट इसमें से जो रूट निकलेंगे हमारे नर्व के वो एक ही रहेंगे। सो यहाँ पर एक पेयर रहेगी। तो इस तरीके से हमारे टोटल वर्टिब्रा कितनी है? वर्टिब्रा 26 है, बट यहाँ पर जो नर्व्स है वो 31 पेयर है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम का काम क्या है? तो सेंट्रल नर्व सिस्टम का मेनली हमारे जो बॉडी में सारे जो इंफॉर्मेशन रहती है, इंफॉर्मेशन आके उसका प्रोसेसिंग होता है। तो यहाँ पर इसका प्रोसेसिंग का काम है, प्रोसेसिंग का काम है। बट यहाँ पर पेरिफेरल नर्व सिस्टम का हमारी बॉडी में काम क्या है? तो जो भी इंपल्सेस है उसको आगे की ओर सेंट्रल नर्व की ओर बढ़ाना, या सेंट्रल नर्व से जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको हमारे जो भी टारगेटेड एरिया रहेगा वहां तक पहुंचाना है। यानी कि इसका काम है कंडक्शन का, कंडक्शन का। जो भी हमारे नर्व इंपल्सेस रहेंगे उसको कंडक्ट करना है। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब हमारा ये नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बनता है? तो इसमें हमारा नर्व सेल रहेगा। क्या रहेगा? इसमें हमारा नर्व सेल, बहुत सारे नर्व सेल मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाएंगे। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम में हमारे ये नर्व सेल के बारे में हम देखते हैं। वैसे ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर है, नर्वस सिस्टम के ऊपर अलग से एक चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक में। तो वहां पर हम हमारा नर्वस सिस्टम को पूरी डिटेल में देखने वाले हैं। अभी के लिए आप इतना समझो, जिसमें हमारा पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने देखा, आगे वाले जो चैप्टर रहेंगे इसमें हम इसको पूरे डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर इसको हम कवर कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर फर्स्टली स्टार्ट करते हैं नर्वस सेल से। नर्वस सेल जो रहेगा, नर्वस सेल, या इसको हम न्यूरॉन भी बोलेंगे,
या इसको हम बोलेंगे न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? न्यूरॉन बोलेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? तो इसके स्ट्रक्चर को हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि यहां पर पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद आपको समझना है। इस तरीके से ये हमारा नर्वस सेल है। नर्वस सेल का ये शेप रहेगा। इस तरीके से ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा नर्वस सेल का। नर्वस सेल के स्ट्रक्चर में आप समझ सकते हैं। पहले तो हमारा नर्वस सेल जो रहेगा वो हमारा लॉन्गेस्ट सेल रहेगा हमारी बॉडी में, लॉन्गेस्ट सेल रहेगा। लॉन्गेस्ट सेल कैसे? तो ये 1 मीटर तक लॉन्ग भी हो सकता है। इसकी जो लेंथ रहेगी वो 1 मीटर तक लेंथ भी हो सकती है और कुछ माइक्रोमीटर में भी हो सकती है। ऐसे भी हमारे कई सेल रहेंगे जिसकी लेंथ जो रहेगी वो माइक्रोमीटर तक भी हो सकती है। तो ये हमारे नर्वस सेल रहेंगे जो कि हमारे बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल। हमारे जैसे कि ह्यूमन की हम बात करें तो ह्यूमन में कई सेल ऐसे देखे गए जिसमें 1 मीटर से भी ज्यादा लंबे सेल हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो सेल का स्ट्रक्चर है, ये हमारा नर्वस सेल। इसमें हम देखेंगे तो इसमें कुछ पार्ट रहेंगे। तो इसमें हम देखें तो इसमें कौन से पार्ट रहेंगे? जैसे कि यहाँ पर हमारा ये सेल है, सेल का ये हमारा जो पूरा पार्ट है इसको हम बोलेंगे सेल बॉडी। इसको हम बोलेंगे सेल बॉडी बोलेंगे। यानी कि सेल बॉडी के लिए एक वर्ड है सोमा। क्या? सोमा। फर्स्टली यहां पर हमारा सोमा रहेगा, सोमा, जिसको हम बोलेंगे सेल बॉडी। सेल बॉडी आप यहां पर समझ सकते हैं। ये हमारा जो पूरा पार्ट है ये हमारा सोमा यानी कि सेल बॉडी है। जिसमें क्या रहेगा? तो इसमें हमारा यहाँ पर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर रहेगा। सोमा के अंदर हमारा ये जो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे निजल्स ग्रेन्यूल। निजल्स ग्रेन्यूल ये हमारा दूसरा, सोमा के अंदर ही हमारा दूसरा चीजें रहेंगी। यहाँ पर सारी जो ग्रेन्यूल आपको दिख रही हैं, तो ग्रेन्यूल को हम बोलेंगे निजल्स ग्रेन्यूल। निजल्स ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल जो कि मिलके बनती है। निजल्स ग्रेन्यूल जो रहेंगी वो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक, ये निजल्स ग्रेन्यूल है, ये हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर हमारे रिबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस रिबोसोम प्लस फ्री रिबोसोम, फ्री रिबोसोम, इससे मिलके बनती है हमारी ये निजल्स ग्रेन्यूल। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी जो निजल्स ग्रेन्यूल रहती है वो किससे मिलके बनती है? तो निजल्स ग्रेन्यूल जो रहती है वो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस हमारे जो फ्री रिबोसोम रहेंगे उससे मिलके बनती है। ओके, इसका मेनली काम क्या है? तो इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे जो ये नर्व सेल है, नर्व सेल के लिए जो भी प्रोटीन चाहिए वो हमारा ये निजल्स ग्रेन्यूल बनाएगा। ओके, और इसके बाद हम देखेंगे तो हमारे ये जो सोमा यानी कि हमारा ये सेल बॉडी, सेल बॉडी के अंदर हमारा ये न्यूक्लियस देखने को मिलता है। न्यूक्लियस क्या? तो हमारा सेल का न्यूक्लियस। दूसरा रहेगा हमारा न्यूक्लियस। ये आपको समझना है। यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है ये हमारा न्यूक्लियस है। तो हमारे ये सेल के जो पूरी एक्टिविटी रहती है उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद हम देखेंगे तो हमारे ये जो सोमा है, सोमा से यहाँ पर कुछ प्रोजेक्शन बाहर निकले। हमारे ये सोमा का आउटर मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, और ये सेल मेम्ब्रेन जो रहेगा, सेल मेम्ब्रेन के आउट हमारा कुछ प्रोसेस निकलेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा प्रोसेस निकल रहा है, तो ये हमारा प्रोसेस को हम बोलेंगे डेंड्रिटिस। इसको हम बोलेंगे डेंड्रिटिस। डेंड्रिटिस क्या है? तो डेंड्रिटिस हमारे ब्रांचेड प्रोजेक्शन है, शॉर्ट एंड ब्रांच प्रोजेक्शन है। शॉर्ट एंड
ब्रांच प्रोसेस है, क्या है, शॉर्ट एंड ब्रांच प्रोसेस है। तो तीसरा हमारा यहाँ पर ये तीसरा हो गया। फोर्थ हमारा रहेगा डेंड्रिटिस। डेंड्रिटिस क्या है, तो शॉर्ट एंड ब्रांचेड प्रोसेस फ्रॉम सोमा। शॉर्ट एंड ब्रांचेड प्रोसेस एंड ब्रांच प्रोसेस ऑफ सोमा या सेल बॉडी। सोमा को हम बोलेंगे सेल बॉडी। तो ये हमारा ब्रांचेड प्रोसेस है। अब यहाँ पर एक दूसरा प्रोसेस भी निकल रहा है जो कि हमारा अनब्रांचेड एंड लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसको हम बोलेंगे एक्सॉन। ये हमारा जो पूरा पार्ट है इसको हम बोलेंगे एक्सॉन। यहां से लेके आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहां से लेके यहां तक ये हमारा जो पूरा पार्ट है इसको हम बोलेंगे एक्सॉन। तो इसको हम बोलेंगे एक्सॉन। एक्सॉन क्या है, तो एक्सॉन हमारा एक लॉन्ग प्रोसेस है, हमारा लॉन्ग एंड अनब्रांचेड प्रोसेस है। प्रोसेस फ्रॉम सेल बॉडी से हमारा एक लॉन्ग एंड अनब्रांचेड प्रोसेस है। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये हमारा सोमा हो गया, सॉरी हमारा एक्सॉन हो गया। और बाकी सारे जो प्रोजेक्शन है जिसको हम ये मल्टीपल प्रोजेक्शन रहते हैं, जैसे कि ये एक है, ये दूसरा, तीसरा, इस तरीके से ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये हमारे डेंड्रिटिस हो गए जो कि हमारे शॉर्ट एंड ब्रांचेड प्रोजेक्शन है। ओके, सो यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम एक्सॉन में देखें, सॉरी हमारे ये जो डेंड्रिटिस रहेंगे, डेंड्रिटिस में भी हमारे यहाँ पर ग्रेन्यूल रहेंगे जिसको हम निजल्स ग्रेन्यूल बोलेंगे। यानी कि निजल्स ग्रेन्यूल कहां पर फैले हुए रहेंगे, निजल्स ग्रेन्यूल फैले रहेंगे हमारे डेंड्रिटिस। ये आपको सारे डेंड्रिटिस है, उसमें आपको ब्लैक पॉइंट दिख रहे हैं, तो ये हमारे निजल्स ग्रेन्यूल है। और हमारे ये बॉडी रहेगी सेल की, इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखें एक्सॉन। तो एक्सॉन का ये जो स्टार्टिंग पार्ट है, एक्सॉन का यहाँ पर हमारे सेल बॉडी के कनेक्टेड जो पार्ट रहेगा इसको हम बोलेंगे एक्सॉन हिलोक। एक्सॉन हिलोक बोलेंगे। तो ये आपको समझना है, एक्सॉन हिलोक से स्टार्ट होके यहाँ पर एक्सॉन के जो टर्मिनल पार्ट है, ये जो पार्ट है ये हमारा एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट है, यानी कि टर्मिनल ऑफ एक्सॉन। इसको हम बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल। और ये एक्सॉन टर्मिनल को हम टीलोडेंड्रिया भी बोलेंगे, टीलोडेंड्रिया भी बोलेंगे। तो यहां पर कौन से वर्ड हुए, पहले तो हमने ये डेंड्रिटिस देख लिया, इसके बाद एक्सॉन देखा है, उसके बाद फिफ्थ एक्सॉन। एक्सॉन के बाद एक्सॉन का ही पार्ट रहेगा जिसको हम एक्सॉन हिलोक बोलेंगे, एक्सॉन हिलोक। एंड दूसरा हमारा एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट, ये हमारा स्टार्टिंग पार्ट है। और जो टर्मिनल पार्ट रहेगा इसको हम बोलेंगे टीलोडेंड्रिया। इसको हम यहाँ पर क्या नाम दिया, तो टीलोडेंड्रिया। तो इसको हम बोलेंगे टीलोडेंड्रिया। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा ये जो टीलोडेंड्रिया रहेगा, ये भी हम समझते हैं। ये जो डेंड्रिटिस है, डेंड्रिटिस का काम क्या है, तो डेंड्रिटिस का काम है जैसे कि यहाँ पर मसल में से कुछ हमारे जो इंपल्सेस रहते हैं उसको हमारे सेल बॉडी की ओर लाना। यानी कि हमारे जो, जैसे कि यहाँ पर कोई न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, तो यहाँ से हमारे जो भी इंपल्सेस मिलेंगे, इंपल्सेस को कैरी करके लाना सेल की बॉडी की ओर। यानी कि इसका काम है एफेरेंट। ये हमारे जो डेंड्रिटिस रहते हैं वो एफेरेंट रहते हैं। और हमारा जो एक्सॉन का काम क्या है, तो एक्सॉन का काम है हमारे, जैसे कि ये इंपल्सेस हमारे बॉडी की सेल बॉडी के अंदर आ गया तो इसको आगे कैरी करना, आगे ले जाना। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ेगा। और हमारा नर्व इंपल्सेस जो हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम, जैसे कि वो सेंसरी है, तो सेंसरी में हमारा जो नर्व इंपल्सेस रहेगा हमारे पेरिफेरल से सेंट्रल नर्व सिस्टम तक पहुंचाएगा। तो ये हमारा एक्सॉन का काम है। तो एक्सॉन क्या है, तो एक्सॉन हमारे एफेरेंट है। एफेरेंट और एफेरेंट ये दोनों बोलने में सेम लगेंगे बट इसका मीनिंग अलग अलग है। एफेरेंट मतलब केंद्रानुवर्ती, इसको हम बोलेंगे केंद्रानुवर्ती, यानी कि
जो भी इम्पल्सेस या कुछ भी चीजें हैं तो इसको सेंटर की ओर लाना है। सेंटर किसको गिनेंगे? सेंटर गिनेंगे हम सेल बॉडीज को, सोमा को हम सेंटर गिनेंगे। तो सोमा की ओर अगर नर्व इम्पल्सेस पास करता है तो ये हमारा एफेरेंट हो गया, और एफेरेंट, ये भी एफेरेंट, बोलने में एफेरेंट ही रहेगा, बट यहाँ पर जो इसका मतलब है ये केंद्र त्यागी है, केंद्र त्यागी है। तो ये आपको समझना है, यहां से वो सेंटर से वो हमारा जो भी इंपल्सेस रहेंगे उसको बाहर निकालेगा, तो ये हमारा केंद्र त्यागी है। तो आपको ये दोनों समझ में आ गए। और इसके जो टर्मिनल को हम टीलोडेंड्रिया, और जो स्टार्टिंग पार्ट है इसको एक्सोन हिलोक बोलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे तो हमारे ये जो टर्मिनल है, टर्मिनल के ऊपर यहाँ पर बल्ब देखने को मिलता है। टर्मिनल के यहाँ पर टीलोडेंड्रिया में यहाँ पर इसके एंडिंग पार्ट में बल्ब देखने को मिलता है, यानी कि सॉल्वेंट पार्ट देखने को मिलता है, जिसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक नोब, इसको हम बोलेंगे साइनेप्टिक नोब। ये आपको समझना है। यहां पर जो साइनेप्टिक नोब रहेगा वो हमारा एंड ऑफ टीलोडेंड्रिया, एंड ऑफ टीलोडेंड्रिया सॉल्वेंट पार्ट, ओके। सो इस तरीके से ये सॉल्वेंट पार्ट रहता है, बल्ब लाइक पार्ट रहता है, जिसको हम बोलेंगे साइनेप्टिक नोब। और यहां से हमारे जो भी मैसेज रहेंगे, जैसे कि आगे हमारा दूसरा नर्व सेल रहेगा, तो दूसरे नर्व सेल के जो भी हमारे ये डेंड्रिटिस हैं, यहाँ पर दूसरे नर्व सेल स्टार्ट होगा, तो दूसरे नर्व सेल के जैसे कि ये सेल बॉडी, और सेल बॉडी के अलावा यहाँ पर ये हमारे इस तरीके से ये है, ये क्या है? तो ये हमारा है डेंड्रिटिस, दूसरे नर्व सेल के डेंड्रिटिस, और यहाँ पर ये दूसरे नर्व के डेंड्रिटिस, और यहाँ पर ये जो नोब है यानी कि साइनेप्टिक नोब है, तो ये दोनों के बीच में यहाँ पर नर्व टू नर्व जंक्शन यानी कि न्यूरॉन टू न्यूरॉन जंक्शन बनेगा। और ये जो जंक्शन रहेगा वो हमारे यहाँ पर जो इंपल्सेस है इसको पास करेगा इसके ऊपर, जो भी इंपल्सेस यहाँ पर है इसको पास करेगा, हमारे नेक्स्ट वाले जो नर्व सेल रहेंगे इसके ऊपर पास करेगा। तो आपको ये समझना है। और यहाँ पर ये जो स्पेस है इसको हम बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये आपको यह स्पेस बोलेंगे। तो ये आपको समझना है, जिसमें यहाँ पर हमारे ये नोब रहेंगे, नोब के अंदर इस तरीके से बहुत सारी वेसिकल्स रहेंगी जो कि भरे हुए रहेंगे, इसमें बहुत सारी ये वेसिकल्स रहेंगी, वेसिकल्स रहेंगी जो कि भरी हुई होगी न्यूरोट्रांसमीटर से, न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि एसिटाइल कोलाइन है, तो ये सारे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रहेंगे। तो ये आपको समझना है। इसके बाद हम बात करें तो हमारा ये जो एक्सोन रहेगा, एक्सोन के ऊपर एक्सोन के हिसाब से हमारे दो टाइप के न्यूरॉन रहेंगे, एक हमारे माइलिनेटेड, एक हमारे माइलिनेटेड, दूसरे हमारे नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड जो न्यूरॉन रहेंगे इसके अंदर हम देखेंगे तो यहां पर माइलिन का शीथ रहेगा, इसमें माइलिन का शीथ रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने जो न्यूरॉन दिखाई ये हमारा माइलिनेटेड, तो यहाँ पर ये हमारा जो है ये हमारा माइलिन का शीथ है, माइलिन का शीथ है, ये आपको समझना है। माइलिन का शीथ, इसमें मेनली हमारा प्रोटीन एंड लिपिड रहेंगे, प्रोटीन प्लस लिपिड रहेंगे, तो ये आपको समझना है। मेनली जो फैटी हमारे लिपिड रहेंगे वो हमारा ये माइलिन का शीथ बनाएंगे। और माइलिन के शीथ के भी ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एक सेल देखने को मिलेगा जो कि हमारा ये माइलिन बनाता है। तो ये हमारा सेल है, इसको हम बोलेंगे स्वान सेल, इसको हम बोलेंगे स्वान सेल। स्वान सेल का काम क्या है? तो ये हमारे जो माइलिन है इसको बनाना, तो ये आपको समझना है। यहाँ पर ये जो हमारा सेल है इसको हम बोलेंगे स्वान सेल, ये हमारा जो सेल है इसको हम बोलेंगे स्वान सेल, तो आपको ये समझना है। और हमारा जो माइलिन का शीथ रहेगा, ये हमारा जो माइलिन का शीथ है ये भी छोटे छोटे पार्ट में प्रेजेंट रहेगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे कि ये हमारा माइलिन का शीथ है, इसके बाद यहाँ पर हमारा माइलिन का शीथ है, यहाँ पर हमारा माइलिन का शीथ है, तो ये हमारे छोटे छोटे पार्ट में रहेगा जिसको हम बोलेंगे इंटरनोड, जिसको हम बोलेंगे इंटरनोड, इंटरनोड बोलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको समझ आएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर हमारा माइलिन का शीथ एब्सेंट है, तो इसको हम बोलेंगे नोड ऑफ रेनवियर, ये रेनवियर नोड, रेनवियर नोड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है।
रेनवीयर नोड किसको बोलेंगे? तो यहाँ पर एक्सॉन के ऊपर हमारा पहले तो माइलिन का शीथ रहेगा, माइलिन शीथ रहेगा, और दूसरा हमारा रहेगा नोड ऑफ रेनवीयर, ये रेनवीयर नोड, रेनवीयर नोड इसको बोलेंगे जहां पर हमारा ये माइलिन का शीथ जो रहेगा वो एब्सेंट रहेगा। सेगमेंट ऑफ एक्सॉन where myelin sheath not present, where myelin sheath absent, तो इसको हम बोलेंगे रेनवीयर नोड। और ये जो रेनवीयर नोड और हमारा ये जो माइलिन शीथ रहेगा वो अल्टरनेटली रहेगा, अल्टरनेट रहेगा। कैसे? तो यहाँ पर जैसे कि ये हमारा माइलिन का शीथ है, इसके बाद ये माइलिन का शीथ फिर से यहाँ पर नहीं है, तो हमारा जो एक्सॉन रहेगा वो एक्सॉन यहाँ पर एक्सपोज होगा, यानी कि तो इसको हम इस तरीके से बोलेंगे एक्सॉन इज एक्सपोज एट द साइट ऑफ रेनवीयर नोड। रेनवीयर नोड के साइड पे हमारा जो एक्सॉन रहेगा वो एक्सपोज होगा, बाकी सारी जगह पर ये कवर रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये सारे जो नोड दिख रही है ये हमारे रेनवीयर नोड है। ओके, सो इस तरीके से ये हमारा पूरा एक्सॉन हो गया। और एक्सॉन के अलावा यहाँ पर हमारा ये जो पार्ट है टिलोडेंड्रिया, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारा हो गया पूरा नर्वस सेल, हमने डिटेल में देख लिया है। इसके अलावा भी इसको हम एक और बार देखने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर है नर्वस सिस्टम का, तो वहां पर इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो तब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू गाइस।